एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। घोड़ा, बतख, कंगारू, ये तीनों में बहुत ही गहरा दोस्ती है। ये तीनों दोस्ती से बहुत खुश थे। घोड़ा, बतख, कंगारू, ये तीनों एक दूसरे से लिपट कर रहते थे। तीनों दोस्त आपस में खूब मस्ती करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। दोस्ती यारी इतना गहरा है कि ये एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। ये तीनों दोस्त घोड़ा, बतख, कंगारू भोजन की तलाश में जंगल की ओर चल देते हैं। बतख नदी में खूब मस्ती से अपना भोजन की तलाश कर रहा था। नदी में बहुत सारी मछलियां तैर रही थी। बतख इस सभी जलीय जीव को देखकर बहुत खुश थी। अचानक से नदी के किनारे बतख की दोनों दोस्त घोड़ा और कंगारू मिलने आ जाते हैं। बतख बहुत ज्यादा खुश होता है, खुशी के मारे खूब नाचता है। अचानक से इन सभी के पुराने दोस्त लाल पांडा नाम के दोस्त आ जाता है। इस तरह से ये 4 दोस्त हो जाते हैं। आपस में साथ होकर बहुत सारी बातें करते हैं। जंगल में अचानक से 3 आदमखोर जंगली जानवर आ जाते हैं। लाल पंडा ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। बतख और कंगारू ये सब देखकर चौंक जाते हैं कि ये कौन सी जंगली जानवर है। लाल पंडा ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अचानक से लाल पांडा और आदमखोरों से आमने सामने की सामना हो जाती है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस आदमखोरों ने लाल पांडा की 2 साथियों को मार डालते हैं। इस आदमखोरों ने लाल पांडा की 2 साथियों को मार डालते हैं। बतख को जैसे ही पता चला वह तुरंत भागती हुई लाल पांडा के पास पहुंची। घोड़ा और कंगारू को जब मालूम होती है तो ये दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। घोड़ा बहुत उदास हो जाता है। ये तुरंत भागते हुए लाल पांडा की ओर जाता है। बतख तुरंत पहुंचकर लाल पांडा की मदद करती है और तीनों आदमखोरों से सामना करती हैं। घोड़ा पूरी गुस्से में आकर 2 आदमखोरों को मार गिराया। अपने दोस्त लाल पांडा की बदला तरह से लाचार हो गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। आदमखोर पूरी तरह से डर गया। घोड़ा, बतख, कंगारू और लाल पांडा से अपनी जान की भीख मांगने लगा। आदमखोर पूरी तरह से नीचे गिर गया। लाल पांडा अपने दोस्तों की शुक्रिया अदा की घोड़ा, बतख और कंगारू को।
ये तीनों दोस्त सही वक्त पे पहुंचकर लाल पांडा की मदद की। घोड़ा, बतख और कंगारू ये तीनों दोस्त लाल पांडा को साहस देते हैं, हमेशा आपके साथ हैं। यह कहानी सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एकजुट रहें। हमें जीवन में किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमेशा एकजुट रहना चाहिए।